बैठ जाओ, सुनो ऊपर बैठ जाओ। उठा के थोड़ा दीप दिखा दी महादेव के। ओम चंद्र गरुड़ काष्ठे कुंकणम मनोहर भक्तम तथा माया देवी धूपम प्रतिगृहामि। ओम वनस्पति सोगोत्तम मध्य देवा सर्वो देवा धूपम ज्योति ज्योति अग्नि ज्योति सर्व ज्योति मंगला काले भद्र काले कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्रे ज्योति समर्पयामि। रख दीजिए, ध्यान लगाइए। सूत जी कहते हैं कि मंदार की माला से जिन पार्वती जी का केस अलंकृत है और मुंडों की माला से जिन शिव जी का जटा अलंकृत है, जो शिव जी पार्वती जी दिव्य वस्त्र धारण की है, ऐसे शिव जी देवांगम पार्वती तथा शिव जी को प्रणाम है। रमणीक कैलाश के पर्वत पर बैठी हुई पार्वती जी कहती है कि हे महेश्वर, हमें कोई व्रत अथवा पूजन बताइए जो सब धर्म से सरल हो, जिसमें परिश्रम कम करना पड़े लेकिन फल अधिक मिले। हे नाथ, यदि हमारे ऊपर प्रसन्न है तो यो विधि विधान से बताइए। हे प्रभु, किस ताप व्रत या दान के आदि मद के रहित आप जैसे महाप्रभु हमें प्राप्त हुए। शिव जी कहते हैं कि हे देवी सुनो, मैं तुमसे एक व्रत बताता हूँ जो छिपाने का योग्य है लेकिन तुम्हारे प्रेम के वश में होने बतला रहा हूँ। शंकर जी कहते हैं कि जैसे भारतवर्ष में नक्षत्र में चंद्रमा, ग्रह में सूर्य, बाण में ब्राह्मण और देवताओं में विष्णु भगवान है, नदियों में गंगा, पुराण में महाभारत, वेद में समवेद है और इंद्र में मन का श्रेष्ठ है। यह सब पुराण वेद और सर्वश्रेष्ठ तरह से कहा गया है। मैं एक प्राचीन व्रत बताता हूँ जिसे तुम एक ग्रह मन से सुनो। जिस व्रत के प्रभाव से तुमने मेरा आधा आसन प्राप्त किया है वह मैं तुमको बतलाता हूँ, क्योंकि तुम मेरी प्रेयसी हो। भादो महीना के हस्त नक्षत्र और शुक्ल पक्ष के तीज के दिन अनुष्ठान मात्र कर लेने पर स्त्रियां सब पाप से मुक्त हो जाती है। हे देवी, मैंने तुमसे बहुत दिन पहले इस हिमालय पर्वत पर इस व्रत को तुम की थी। यह वर्तमान में कहता हूँ। पार्वती जी पूछे कि हे नाथ, यह मैं की व्रत क्यों किया था, यह सब मैं आपके मुख से सुनना चाहता हूँ। तब शंकर जी कहते हैं कि उत्तर की ओर एक बड़ा रमणीक और पर्वत में श्रेष्ठ हिमवान नामक पर्वत है। उसके आसपास पर तरह तरह भूमि है, तरह तरह के वृक्ष पर लगे हुए हैं और अनेक प्रकार के पशु पक्षी निवास करते हैं। वहाँ अप्सरा गंध और अप्सरा नित्य गान करती है। उस पर्वतराज पर कितने शिखर ऐसे हैं जिनमें उस पर बर्फ के शर्मानी के खान भरे हुए हैं। यह पर्वत इतना ऊंचा से अधिक है कि मानो मित्र के सम्मान घर आकाश को स्पर्श कर से छू सकते हो। उसके समस्त शिखर बर्फ से ढका हुआ है। उस पर गंगा जल की सदा ध्वनि सुनाई देती रहती है। हे पर्वती, तुमने बाल्यकाल में उसी पर्वत पर तपस्या की थी। 12 वर्ष तक उल्टे टंग कर केवल धुआं पीकर रहे और 64 वर्ष तक सूखे पत्ते खा के रहे। माघ के महीना में तुम जल में बैठी रहती थी और वैशाख के दोपहरिया में पंचगनी धूप को तापती थी। सावन के महीना में जल में बैठकर भूखे प्यासे रहकर खुले मैदान में बैठी रहती थी। तुम्हारे पिता इस कष्ट को सहन देखकर बड़े दुखित हुए। वे चिंता में पड़ गए कि मैं अपनी कन्या किसको दूं। उसी समय नारद जी वहां पे आ पहुंचे। मुनि श्रेष्ठ नारद जी उस समय तुम्हें देखने गए थे। नारद जी को देखकर गिरिराज हिमान ने अध्रासन दिया और उनकी पूजा की। हिमान बोला कि हे स्वामी, आप किस लिए आए हैं? मेरा आहुभाग है, आपका आगमन मेरे लिए अच्छा है। नारद जी कहे कि हे पर्वतराज सुनो, मैं भगवान विष्णु का भेजा हुआ हूँ और आपके पास आया हूँ। आपको चाहिए, आपको योग कन्या किसी और को नहीं, भगवान विष्णु के सम्मान ब्रह्मा इंद्र शिव इनमें से कोई नहीं है। इसलिए मैं यही कहूंगा कि आप अपनी कन्या भगवान विष्णु को ही दे। तब हिमान कहा कि भगवान, हिमान कहता है कि भगवान स्वयं जब मेरी कन्या के लिए आपको भेजा है तो इस संदेश को मैं कैसे चुका सकता हूँ? मैं अपनी कन्या उन्हीं को दूंगा। हिमान की इतनी बात सुनकर मुनिराज आकाश में विलीन हो गए। वे पीताम्बर शंख चक्र और गदाधारी भगवान विष्णु के पास पहुंचे। वहां पर हाथ जोड़ के प्रणाम करके नारद जी कहने लगे और इधर हिमान भी पार्वती जी के पास जाकर कहा कि पुत्री,
मैंने भगवान विष्णु के आगे वचन दिया है मैं तुम्हारी विवाह उसी से होगा। तब पिता की बात सुनकर पार्वती बिना उत्तर दिए हुए अपनी सखी के घर चली गई और वहां पर जाकर बड़ी दुखित होकर रोने लगी और उनके रोने के कारण रोने लगी। तुमको इस प्रकार के विलाप करते हुए देखकर सखिया बोली कि तुम इतनी दुखी क्यों हो, इसका कारण बतलाओ। तुम्हारी जो इच्छा है मैं यथाशक्ति पूरा करूंगा, मैं इसमें कोई संदेह नहीं है। तब पार्वती जी कही कि जो कुछ मेरी अभिलाषा है तुम प्रेम पूर्वक सुनो। मैं एकमात्र अपना शिव जी को अपना पति बनाना चाहता हूँ, इसमें कोई संदेह नहीं है। मेरे विचार को पिताजी ने ठुकरा दिया है, इसलिए मैं अपने शरीर का ही त्याग कर दूंगी। पार्वती जी की बात सुनकर सखियों ने कहा कि तुम शरीर का त्याग न करो, किसी ऐसे वन में चलो जहाँ पिता को पता न चले। ऐसे सलाह देकर तुम ऐसे वन में जा पहुंचे। इधर तुम्हारे पिता घर घर खोजने लगे, दूत को द्वारा खबर लेने लगे कि कौन सा देवता किन्नर जाति पुत्री को हर ले गया। उन्होंने मन ही मन नारद से कहने लगा कि मैंने नारद जी के आगे प्रतिज्ञा कर चुका हूँ कि मैं अपनी पुत्री भगवान विष्णु का ही दूंगा। ऐसे सोचते सोचते हिमवान मूर्छित हो गया। मूर्छित होने का कारण पूछा तो हिमवान ने कहा कि हाँ मेरी बेटी किसी ने हर ले गया हो या किसी काले सांप ने काट लिया हो। ऐसे झोंके के कांपते के सम्मान कांपते हुए पृथ्वी पर गिर पड़ा। तब उसने बड़े भयानक में उस वन में तुम्हें खोजने चले गए। तुम अपनी सखियों के साथ उस भयानक वन में चलती चलती एक ऐसी नदी पर जा पहुंची, बड़ी सी बड़ा कंदरा था उसे और मेरी एक बालिका में प्रतिज्ञा को बनाकर अपना कर मेरी आराधना पूजा किया। जब विधि पूर्वक जग कर रात भर मेरी पूजा की, उस व्रत के प्रभाव के कारण मेरा आसन डगमगा उठा। मैं तत्काल उसी जगह पर जा पहुंचा जहां तुम अपनी सखियों के संग में इसी कारण मैं इसी वन में आ पहुंचा। हिमवान ने सावधाना दिया कि पुत्री मैं तुम्हारी इच्छा के विरुद्ध कुछ न करूंगा। वे तुम अपने साथ पार्वती से कह देवी मैंने समस्त स्त्री जाति की भलाई के लिए सौभाग्य की रक्षा करना चाहती है, इस व्रत को अवश्य पूरा करे, अवश्य पूरा करे। और आज का दिन निहार उपवास रहकर भगवान के शिव और माता पार्वती की पूजा करे और नैवेद्य धूप जलाए और उनकी प्रार्थना करे कि हे शिवे, हे शिवरूपनी, हे मंगले, सब अर्थ को देने वाली हे देवी, हे शिवा रूपा आपको नमस्कार है। हे शिवरूपे आपको सदा के लिए नमस्कार है। हे ब्राह्मण रूपनी आपको नमस्कार है। हे जगतदात्री आपको नमस्कार है। हे सिंहवाहिनी संसार के भय से भयभीत मुझे दिन की रक्षा करे, इस कामना की पूर्ति के लिए मैं आपकी पूजा करता हूँ। हे पार्वती मुझे राज और सौभाग्य दे, मुझ पर प्रसन्न हो। इन मंत्र से भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करे। तदनंतर कथा सुनकर ब्राह्मण को दक्षिणा दे और जो पात्र कहा पात्र में दान भरकर और ब्राह्मण को दान करे। इस प्रकार के व्रत करने से स्त्रियां सदा सौभाग्य होती है और 7 जन्म तक सौभाग्य और पुत्र के प्राप्त रहता है। और जो स्त्रियां तीज का दिन व्रत न करती है और अन्न खाती है वह बड़ी दुष्ट और दरिद्रा होती है। आज का दिन जो स्त्रियां दही खाती है वह बिल्ली में जन्म लेती है, मिठाई खाने से चींटी में जन्म लेती है और जो सब कुछ खाती है वह मक्खी में जन्म लेती है। तीज का फल खाने से बंदरिया में जन्म लेती है और पानी पीने से जोक में जन्म लेती है। दूध पीने से शाफिन और आज का दिन सोने से वह अजगरी और पति को धोखा देने वाली मुर्गी होती है। इसीलिए सभी स्त्रियां इस व्रत को अवश्य करें और ब्राह्मण को दान भरकर पात्र में दान भरकर ब्राह्मण को दान करे। जो इस प्रकार व्रत करता है वह शंकर के समान अपने पति को प्राप्त कर लेता है और सांसारिक सुख भोगकर अंत में शिवलोक को जाता है। इस हरतालिका व्रत को मात्र सुन लेने से 1000 यज्ञ का फल प्राप्त होता है। हे देवी मैंने यह सब व्रत आपको बताया, इसे करने से प्राणी सदा पाप से छूट जाता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। इति हरतालिका व्रत कथा संपूर्ण हुआ। प्रेम से बोले शिव पार्वती माता की जय। शंकर भगवान की जय। माता
माँ पार्वती की जय, गंगा जी महारानी की जय, सर्वोच्च देवी देवता की जय। चलिए अक्षत रख दी भगवान के पास, गोड़ लाग ली, बाद आरती दिया उठा के आरती दिखाई। दिया उठा ले, खड़ा हो जाइए। ये बाबी, दूसरा पितर एक सिपा जो कर ले।